झी 24 तास एक पाऊल पुढे। क्या आप महाराष्ट्र की जनता को कहेंगे कि आप इससे बड़े संतुष्ट हैं, आप खुश हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ न्याय हुआ है, अन्याय हुआ था वो अन्याय आज दूर हो गया? बिल्कुल सही अल्फाज आपने कहे। बिल्कुल जो हमारे साथ अन्याय हुआ था उसको पलट कर दिया। हाईकोर्ट ने भी कर दिया था, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम अपील में जाएंगे, जबकि हाईकोर्ट ने यह क्लियरली कहा था। मैं आपको एक डिटेल देना चाहूंगा कि हाईकोर्ट से जब हम जीत के आए, जो हमने आर्गुमेंट्स वहां रखी थी, मैंने कहा कि यही चीज इन्होंने जो डिस्टिंक्शन किया है, देयर कैन नॉट बी टू सेक्शंस, टू लॉज फॉर टू सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। आज यही स्टाफ, मेरे पास जो लड़की काम करती हैं, ये मेरे बाजू में प्रीतम होटल है, अगर ये लड़की वहां जाके डांस करे, यही कस्टमर उठ के वहां जाके बैठ जाए, तो उनके लिए कोई आपत्ति नहीं है, चूंकि वो एक परमिट रूम में कर रही है तो इसके लिए आपत्ति है। सेकेंडली, जब हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, हाईकोर्ट ने 33A और B को इसको कहा कि दिस इज जस्ट स्ट्रक डाउन एंड इट इज वॉइड, डिक्लेयर्ड एज वॉइड। अब इतनी बड़ी बात जब हाईकोर्ट ने कह दी कि वॉइड कहने के बाद, जो अभी शिवानंद साहब ने बात कही, बहुत ही सही कही, मॉरल पुलिसिंग। ये मॉरल पुलिसिंग ही है और लॉ के अंदर मॉरल पुलिसिंग की कहीं कोई जगह नहीं है। आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि 75,000 लड़कियां, 75,000 जेंट स्टाफ, 7.5 लाख उनके डिपेंडेंट, अगर इन सब की सभी की रोजी रोटी बहाल होती है, वापस से उनको जॉब मिलते हैं, वापस से एक बहाली होती है, खुशहाली आती है, तो इसमें किसी को क्या इतराज है? सेकेंडली, मैं आपके माध्यम से एक चीज बड़ी क्लियर कहना चाहूंगा, संविधान से ऊपर कोई नहीं है सर। संविधान ने, अगर संविधान के मुताबिक हाईकोर्ट ने जजमेंट दे दी, आप अपील में गए, सुप्रीम कोर्ट ने आपको वहां भी उन्होंने उसको अपहोल्ड कर दिया, तो इसके बाद तो आपका रिएक्शन ये आना चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमारे सर आंखों पे है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। जो भी चीजें जहां भी कहीं गलत रही हूं, हम सोसाइटी एसोसिएशन के अध्यक्ष, जो भी प्रेसिडेंट हैं, जो भी चुने हुए लोग हैं और सरकार के चुने हुए लोग, हम टेबल पे बैठ के, मैंने सुबह से एक ही बात कह रहा हूं कि लेट अस हैव द पॉलिसी ऑफ फॉरगेट एंड फॉरगिव, और जो भी चीज है हम कोई द्वेष भाव नहीं रखते। हमने रणजीत सिंह जी, आप कोई द्वेष भाव नहीं रखते। एक छोटा सा सवाल मन में आता है कि क्या इसके बाद उन लड़कियों को इज्जत की जिंदगी नसीब होगी, जिसका जिक्र आप सुबह से अपनी प्रतिक्रिया में करते आ रहे हैं? बिल्कुल सर, उनको पहले भी इज्जत मिलती थी। मैं आपको और एक बात बता दूं, शायद आपकी नॉलेज में नहीं है, कि हम लड़कियों की प्रोटेक्शन का पूरा बंदोबस्त करते थे। उनको घर से लाना, उनके घर पे जो हम ड्रॉप करते थे, तो टैक्सी वालों के नंबर और एड्रेस, टैक्सी वाले का मोबाइल नंबर हमारे पास रहता था कि लड़की सेफ एंड साउंड घर पे जाए। इससे ज्यादा कोई चीज नहीं हो सकती। दूसरी चीज कि जो लड़कियां जो अफेक्टेड हैं, आपको एक चीज का पता हो कि ये हमारे यहां जैसे देवदासी प्रथा है, ये आगरा के सराउंडिंग की शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लड़कियां हैं जिनको कोई और कला नहीं आती। इनको 5 साल की उम्र से डांसिंग सिखाई जाती है। अगर ये लड़कियां सही ढंग से एक 5-6 घंटे काम करके, मेहनत करके, खून पसीना करके, अगर कोई लड़की 500 कमाती है तो कोई अपनी किस्मत से 5,000 भी कमा के जाती हो। बिल्कुल मंजीत सिंह जी, हम आपकी सारी बातों का, आपके सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। एक छोटा सा सवाल है, अगर इज्जत की जिंदगी उन्हें मिलती थी, तब जब उस डांस बार पर रेड पड़ती थी तो अपने चेहरे पे नकाब डालकर वहां पे क्यों जाती थी? वो अंदर क्यों नहीं खुलेआम, जिसको हम कहते हैं कि खुला चेहरा दिखा के क्यों नहीं जाती थी? कोई गलत काम होता था वहां पे? कोई सामने क्यों नहीं आता था उस वक्त? जो आपने बात कही, आपके ही चैनल जो यहां रिपोर्टर्स हैं, इनसे पूछिएगा कि मैंने आधा घंटा पहले मेरे वाइस प्रेसिडेंट को, प्रवीण अग्रवाल को, इसी चीज के लिए फायर किया है कि ये लड़कियां चेहरा क्यों छुपा के इंटरव्यू दे रही हैं। आपके लोग विटनेस है उस चीज के। उन्होंने फोन नहीं उठाया, मैंने SMS करके कहा कि ये गलत तरीका है। जब आप कोई गलत काम नहीं करते हो तो आपको चेहरा छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुलेआम सामने आइए। मैं इस चीज का हमेशा से विरोध करता आया हूं और आगे भी करेंगे। आज एक ही चीज है, हमें एक पॉजिटिव अप्रोच लेके, अगर सरकार अपना रवैया थोड़ा सा मंजीत सिंह जी, पॉजिटिव आपकी बात में जरूर समझता हूं कि पॉझिटिव्ह अप्रोच लेके चलना चाहिए। माझ्यासमोर अक्षरशः 500 आणि 1000 रुपयावर साठी काम करत होतात, परंतु एक काळ असा होता
की जेव्हा महिलांचे वेश करून तुम्ही नृत्य करत होतात अशा प्रकारच्या डान्स बारमध्ये, तेव्हा तुमच्यावर लाख लाख रुपये उधळले जात होते. आज 8 वर्षानंतर पुन्हा एकदा तेच दिवस परत येतील असं वाटतंय का? तुमची एक प्रातिनिधिक म्हणून अशा स्वरूपाची प्रतिक्रिया या निकालावर काय आहे? अनिल उंकारे. नमस्कार. बोला. नमस्कार. ही प्रतिक्रिया म्हणजे की खरं चांगलं वेळ की कारण की काही ज्या बायका होत्या की त्या मजबुरीमुळे ते ह्या क्षेत्रामध्ये आलेल्या होत्या बारमध्ये आणि त्यांना एक रोजची रोजंदारी मिळेल. आणि जेव्हा हा बार बंद झाला तर पुष्कळ मुलींनी आपली गावं सोडली, मुंबई सोडून की काय मुलींनी तर अक्षरशः आपले सुसाईडसुद्धा केलेले, आत्महत्यासुद्धा केलेले की त्यांची मुलं, त्यांची आई वडील वगैरे ह्या बारच्या ह्याच्यावरती चालत होते. आणि अशा मुलांना किंवा मुलींना की म्हणजे त्यांची रोजंदारी चालू होईल, त्यांचं घर चालेल. झी 24 तास एक पाऊल पुढे.